ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। लेखक ब्रायन ट्रेसी। कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके। अध्याय 15। अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। अपने सारे संसाधन जुटा लें, सभी इंद्रियां चौकस कर लें, तमाम ऊर्जा समेट लें, सारी क्षमताएं किसी एक क्षेत्र में माहिर बनने पर केंद्रित कर लें। जॉन हैगई। व्यक्तिगत प्रदर्शन और उत्पादकता का कच्चा माल आपकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जाओं में निहित होता है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो ऊर्जा पैदा करने के लिए भोजन, पानी और विश्राम का उपयोग करता है, और इसके बाद आप अपनी जिंदगी और नौकरी के महत्वपूर्ण काम करने में उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप भरपूर आराम कर चुके होते हैं तो आपका प्रदर्शन कैसा होता है? तब आप थकान या क्लांत अवस्था से दुगना, तिगुना या 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। खुश और उत्पादक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त अपनी ऊर्जा के स्तर की रक्षा करें और उसे पोषण दें। काम की अति का मतलब है कम काम। हकीकत ये है कि आपकी उत्पादकता 8-9 घंटे तक काम करने के बाद कम होने लगती है। हालांकि कई बार ये ज़रूरी हो जाता है, लेकिन रात को बहुत देर तक काम करने का मतलब होता है कि आप आम तौर पर ज़्यादा समय में कम उत्पादन कर रहे हैं। आप जितने ज़्यादा थके होंगे, आपके काम की गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी और उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। एक निश्चित बिंदु पर आप दीवार से टकरा जाएंगे और ख़त्म हो चुकी बैटरी की तरह एकदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गति से काम करें। पूरे दिन के दौरान कुछ खास समय आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करते हैं। आपको पहचानना होगा कि ये समय कौन सा है। आपको खुद को अनुशासित करना होगा कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम उसी वक्त करें जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हों। ज़्यादातर लोग सुबह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं क्योंकि वे रात को अच्छी नींद ले चुके होते हैं। कई लोग दोपहर को बेहतर महसूस करते हैं। कुछ लोग शाम को या देर रात को सबसे रचनात्मक और उत्पादक होते हैं। टाल मटोल का मुख्य कारण है थकान। ये किसी काम को तब शुरू करने की कोशिश करना है जब आप थके हों, जब आप में कोई ऊर्जा या उत्साह नहीं होता। सुबह के ठंडे इंजन की तरह आप चालू ही नहीं हो पाते। जब भी आप ज्यादा थकावट महसूस करें और आप पर काम का बहुत ज्यादा बोझ हो तथा समय बहुत कम हो, तो खुद को रोक लें और बस इतना कहें, मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। कई बार आपके समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल तो ये होगा कि आप जल्दी घर जाकर सीधे 10 घंटे के लिए सो जाएं। इससे आप पूरी तरह रिचार्ज हो जाएंगे। तब अगले दिन आप दुगना तिगुना काम निपटा सकेंगे, और वो भी बेहतर गुणवत्ता के साथ। देर रात तक घटिया काम करने के बजाय ये बेहतर विकल्प है। पर्याप्त नींद लें। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि अमेरिका का आम आदमी अपने काम के बोझ की तुलना में पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है। लाखों अमेरिकी बहुत ज्यादा काम करने और बहुत कम सोने के परिणाम स्वरूप मानसिक कोहरे में काम कर रहे हैं। आप एक स्मार्ट काम ये कर सकते हैं कि हर रात 10 बजे तक अपना टीवी बंद करके पलंग पर पहुंच जाएं। कई बार तो हर रात 1 घंटे की अतिरिक्त नींद से ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यहाँ आपको एक नियम बताया जा रहा है। हर हफ्ते एक पूरे दिन की छुट्टी रखें। इस दिन, चाहे ये शनिवार हो या रविवार, ना तो कुछ पढ़ें, ना ही पत्रों का जवाब दें, ना ही ऑफिस की खोज खबर करें। कुल मिलाकर इस दिन कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे मन में तनाव हो। इसके बजाय फिल्म देखने जाएं, व्यायाम करें, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारें, टहलने जाएं या किसी ऐसी गतिविधि में हिस्सा लें जो आपके दिमाग को पूरी तरह रिचार्ज कर दे। ये बात सच है कि बदलाव भी आराम जितना ही अच्छा होता है। हर साल नियमित रूप से छुट्टियां मनाने जाएं, लंबे वीकेंड्स पर भी और 1-2 हफ्ते लंबी छुट्टियों में भी। इससे आपको आराम मिलेगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। छुट्टियों या आराम भरे वीकेंड के बाद आप हमेशा सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं। हफ्ते में 5 दिन जल्दी सोने, वीकेंड्स में भरपूर नींद लेने और हर सप्ताह एक पूरा दिन आराम करने से आप में ज़्यादा ऊर्जा होगी। इस अतिरिक्त ऊर्जा की बदौलत आप टाल मटोल से उबर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने प्रमुख काम ज्यादा तेजी से और ज्यादा संकल्प के साथ शुरू कर पाएंगे, जो थकान की अवस्था में कतई संभव नहीं होता। अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। पर्याप्त आराम करने के अलावा अपनी ऊर्जा का स्तर अधिकतम रखने के लिए अपने खान पान के मामले में सतर्क रहें।
हाई प्रोटीन, लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाले नाश्ते से दिन शुरू करें। लंच में फिश या चिकन के साथ सलाद खाएं। चीनी, नमक, मैदे की चीज़ों और मिठाइयों से दूर रहें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी बार्स और पेस्ट्रीज से बचें। खुद को इस तरह का भोजन दें जैसे आप किसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी को प्रतिस्पर्धा से पहले भोजन करा रहे हों। कई मायनों में हर दिन काम शुरू करने से पहले आप यही होते हैं। हर हफ्ते लगभग 200 मिनट तक व्यायाम करने का लक्ष्य बनाएं, जो फिटनेस का उत्कृष्ट स्तर कायम रखने का औसत पैमाना है। इसका मतलब है हर दिन लगभग 30 मिनट। आप काम के बाद या पहले पैदल चलकर ऐसा कर सकते हैं। आप तैर सकते हैं, मशीनों पर कसरत कर सकते हैं या मैदान में खेल सकते हैं। चाहे जो करें, लेकिन आपकी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल ज़रूर करें, ठीक वैसे जैसे ये कोई बिजनेस अपॉइंटमेंट हो। कम और स्वस्थ आहार खाने, नियमित व्यायाम करने और पर्याप्त आराम करने के बाद आप पहले से ज़्यादा और बेहतर काम करेंगे, आसानी से करेंगे और आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। काम शुरू करते वक्त आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही कम टाल मटोल करेंगे और काम पूरा करके दूसरे काम निपटाने के लिए उतने ही ज़्यादा उत्सुक होंगे। ज़्यादा उत्पादकता, ज़्यादा खुशी और हर काम में ज़्यादा सफलता पाने के लिए ऊर्जा का ऊंचा स्तर अनिवार्य है। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। पहला, अपनी ऊर्जा के वर्तमान स्तर और स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी दैनिक आदतों की जांच करें। आज ही खुद से ये सवाल पूछकर सेहत और ऊर्जा का स्तर सुधारने का संकल्प करें। मैं शारीरिक दृष्टि से ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसे मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसे मैं कम कर सकता हूँ? मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जिसे मुझे शुरू करना चाहिए अगर मैं अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मेरी सेहत पर बुरा असर हो रहा है और जिसे मुझे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? दूसरा, कोई एक गतिविधि या काम चुनें जिसे आप सेहत और ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए फौरन शुरू कर सकते हैं। उसे काम का तब तक बार बार अभ्यास करते रहें